तद्रूप, तद सानिध्य एवं तदावलोकन है। हेलो, कुछ बोल रहे हैं अजीत भाई? तो ज्ञानावस्था में इष्ट सेवन का लक्ष्य इष्ट से तादात्म्य, तद्रूप, तद सानिध्य, तदावलोकन है। इष्ट के नाम, रूप, गुण, स्वभाव तथा साधक की क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुपात में सफल होता है। तो जो जिसको इष्ट बना लेता है ना, या जो जिसको इष्ट के रूप में स्वीकार करता है, तो उसके अनुसार जो है इष्ट का रूप, गुण, स्वभाव साधक में आ जाता है। फिर इष्ट का परिभाषा है निर्भ्रांत ज्ञान सहित स्वेच्छा पूर्वक सह अस्तित्व के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं निष्ठा ही इष्ट है। यदि जागृति के अर्थ में यदि इष्ट देखेंगे तो सह अस्तित्व जो है वो इष्ट के रूप में स्पष्ट होता है। तादात्म्य और तद्रूप, जागृति ही परम उपलब्धि होने के कारण तद्रूप अनुभव बोध से तादात्म्य होना जीवन सहज तथा अनुभव सहज क्रिया है। सह अस्तित्व में अनुभव ही तद्रूप तदाकार विधि है, क्योंकि नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य अनुभव के फलन में प्रमाणित होता है। तद सानिध्य, तद सानिध्य का अर्थ सुख, शांति, संतोष, आनंद का सानिध्य है। तदावलोकन, सह अस्तित्व में दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन क्रिया है। सह अस्तित्व का दृष्टा जागृत जीवन ही है। फिर लिखा है जागृति को तत् शब्द से इंगित कराया है। फिर अगला सूत्र है ज्ञानावस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य, ज्ञानावस्था की इकाई की समस्त क्रियाओं का लक्ष्य निर्बीजन व्यवहार की उपलब्धि है। निर्बीजन का तात्पर्य है ब्रह्म मुक्ति और प्रमाण के रूप में जागृति। यही आचरण पूर्णता भी है ना। सबीजन होने का तात्पर्य है शरीर को जीवन मान लेना, जबकि शरीर भौतिक रासायनिक रचना है। जीवन गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है तथा भौतिक रासायनिक भौतिक संसार का दृष्टा है। निर्बीजन व्यवहार ब्रह्म मुक्ति की स्थिति में होता है। निर्बीजन व्यवहार में अमानवीयता से मुक्ति, मानवीयता का पोषण तथा अतिमानवीय पूर्ण स्थिति का प्रमाण है। फिर इसके बाद अगला सूत्र है शरीर की नश्वरता और जीवन की अमरता, जीवन की अमरता व निरंतरता, कार्य व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति व अनुभूति ही निर्बीज विचार है। शरीर की नश्वरता, जीवन की अमरता और निरंतरता, कार्य व्यवहार के नियमों की पूर्ण स्वीकृति व अनुभूति ही निर्बीज विचार है। तदनुसार व्यवहार ही निर्बीजन व्यवहार है। यही ब्रह्म मुक्ति है। निर्बीज विचार ही जीवन मुक्त की या दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। फिर अगला सूत्र है भैया, हाँ, ये निर्बीजन और सबीजन शब्द में बीज किसको कह रहे हैं? ब्रह्म को कह रहे हैं? अब इससे तो अर्थ ये स्पष्ट होता है कि जैसे कोई बीज होता है ना, उसमें पेड़ समाया रहता है, तो उसी तरीके से जो जागृति है वो बीज रूप में समाई रहती है ना।
क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं ना, निर्बीजन का तात्पर्य ब्रह्म मुक्ति और प्रमाण रूप में जागृति है। तो जागृति जो है जीवन में बीज रूप में समाई रहती है ना, इस तरीके। तो निर्बीजन से तो बीज का हट जाना ऐसा है ना, सबीजन मतलब बीज के साथ, तो उल्टा यहाँ पे अर्थ दिखेगा तो। नहीं, यहाँ पर उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी है ना। निर्बीजन का मतलब फिर यहाँ ये हो सकता है कि जो 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 जिसको कहें कि जो बंधन है उससे मुक्त हो जाना, बीजन क्रिया जिसको बोलेंगे। निर्बीजन का क्रिया मतलब जिसकी आसक्ति वगैरह है उससे मुक्त हो जाना, ऐसा कहीं ये वैसा ही लग रहा है, क्योंकि बीज यदि है। भ्रम है तो निर्बीजन मतलब जागृति होगी। हाँ, तो आज योगेश भाई नहीं है। भैया निर्विजन मतलब पुत्रेषणा लोकेशना वित्तीषणा से रिक्त होकर दिव्य मानव पद में स्थापित होना, ऐसा हो सकता है। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं वही है, उसका मीनिंग तो वही है, हाँ, लेकिन ये बीज के अर्थ में पूछ रहे हैं। मतलब बीज शब्द का क्या मतलब है और बीज बीज क्या शब्द है का और मतलब होता निर्बीज। क्या है? हर हर ज्ञानावस्था में जागृति पूर्णता प्राप्त करने की चाहत बीज के रूप में, हाँ, ऐसा वही हो तो सकता है। परिभाषा में भी लिखा है ना। निर्बीजन का हाँ तात्पर्य ब्रह्म मुक्ति और प्रमाण रूप में जागृति है। और सबीजन जी का जी। मतलब है जो, जिसको अपन कहें कि जो कर्म का बंधन पैदा करता है, वही सबीजन है ना। तो उसको कह रहे हैं कि शरीर को जीवन मान लेना है ना, शरीर को जीवन मान लेना, जबकि शरीर जो है भौतिक रासायनिक क्रिया है। तो शरीर को जीवन मानने से मानव आसक्तियों में फंसता है और भ्रमित होता है, और उसके कारण से फिर दुखी होता है। तो इसलिए जो परंपरा में कोई निर्बीजन शब्द का उपयोग किया है, और वो मूल रूप से उस अर्थ में किया है कि कर्मों को निर्बीज करना है ना। कर्मों का, वो जैन लोग भी कहते हैं कर्मों का क्षरण करना, मतलब उनको गला देना, यानी उसमें जो बीज कर्म से कर्म पैदा होता है उस वाली प्रवृत्ति को समाप्त कर देना। इन अर्थों में परंपरा में निर्बीजन शब्द का उपयोग होता है। और सबीजन शब्द का मतलब यही होता है कि कर्म से कर्म के रूप में फंसते जाना, उसमें इस पैदा तरीके से होता है होता जी। है। लेकिन यहाँ बाबा जी ने उसका स्पष्ट किया है कि जो सबीजन जो विचार और व्यवहार है, सबीजन विचार और व्यवहार का मूल कारण ये है, जिसके कारण से मानव बंधन में आता है या भ्रम में फंसता है। और उसका मूल कारण उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि शरीर को जीवन मान लेने से ये होता है ना। तो निर्विजन का मतलब ये होगा कि इसको उल्टा कर दें, जीवन को जीवन माने, शरीर को शरीर माने, है ना। इन दोनों के बीच के सह अस्तित्व को पहचाने ताकि भ्रम मुक्ति हो सके, है ना। और इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि और भैया भ्रमित भ्रमित मानव कर्म करते। आपकी आवाज चली गई भास्कर भाई, आपका आवाज नहीं आ रही है। समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र होता है, वही कर्म का वो है। जी। उसका मतलब यही है कि जैसे अभी हेलो। अभी जो भ्रमित मानव है, वो जो भी उत्पादन कार्य कर रहा है, जो भी जिस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो वो उत्पादन करने में, व्यवहार करने में तो स्वतंत्र है, लेकिन उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसको भोगना पड़ रहा है ना, उस अर्थ में है वो। भास्कर भाई, समझ में आया? अब हाँ मेरी हाँ, आवाज आ रही है? अब आ रही है सब। हाँ हाँ जी। हाँ, तो निर्विजन का मतलब का कर्म करते समय भी स्वतंत्र और फल भोगते समय भी स्वतंत्र, ऐसी अवस्था। हम्म। तो यहाँ पर स्पष्ट परिभाषा दी है ना, इसी परिभाषा के आधार पे चलना चाहिए
निर्विजन का तात्पर्य है ब्रह्म मुक्ति जी और भैया। प्रमाण के रूप में जागृति, है ना, ये निर्विजन का मतलब है। और सबीजन का मतलब है कि शरीर को जीवन मान लेना, और शरीर को जीवन मानने का पूरा व्याख्या किया जा चुका है कि उससे क्या होता है ना, उससे जीव चेतना में जीते, यानी जीने की आशा के आधार पे जीते हैं। फिर आगे है कि निर्बीज विचार ही जीवन मुक्ति की या दिव्य मानव की स्वभाव सिद्ध वैचारिक प्रक्रिया है। फिर अगला सूत्र है जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना एवं ब्रह्म मुक्त मानव। जीवन मुक्त अर्थात जीव चेतना एवं ब्रह्म मुक्त मानव अर्थात सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न मानव में भूतकाल के स्मरण से तथा भविष्य की आशा से पीड़ा नहीं होती, वह वर्तमान से विरोध नहीं होता। तो उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त है या भ्रम मुक्त है, यानी सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न है, ऐसे मानव में भूतकाल के स्मरण से कोई पीड़ा नहीं होती है, भविष्य की आशा के प्रति कोई पीड़ा नहीं होती, और ना वर्तमान से कोई विरोध होता है। फिर इसके बाद अगला सूत्र है भैया यहाँ भैया एक मिनट, यहाँ पे जो बोला है ना कि से अस्तित्व में अनुभव, इसको कैसे देखा जाता है? से अस्तित्व में अनुभव का क्या, अगर पहचानने जाए तो कैसे पहचानेंगे इसको? तो जैसे यदि प्रकृति और व्यापक के साथ देखेंगे तो व्यापक में प्रकृति संप्रक्त है, इस रूप में पहचानने में आएगा, है ना। तो जी यदि मान लीजिए कि हम पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में देखेंगे तो इन चारों अवस्थाओं की प्रकृति जो है वो व्यापक वस्तु के साथ संप्रक्त है, यानी नियम नियंत्रण संतुलन के साथ है, इस रूप में पहचानेंगे। और यदि परमाणु में पहचानेंगे तो ऊर्जा संपन्नता के रूप में पहचानेंगे। और चैतन्य निकाय में सहअस्तित्व को जो है, जिसको अपन चेतना के साथ चैतन्यता के रूप में पहचानेंगे, है ना। मानव के आचरण में उसको सहअस्तित्व को न्याय धर्म सत्य के रूप में पहचानेंगे। और यदि व्यवस्था में पहचानेंगे तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में पहचानेंगे। सहअस्तित्व का जो पहचान है, तो इसमें एक होता है होने को पहचानना, एक रहने को पहचानना। तो ज़्यादातर जो मनुष्यतर प्रकृति है, जिसको पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की बात कर रहे हैं, वो होने रहने में सहअस्तित्व में बनी रहती है, यानी अपने आचरण के साथ बनी रहती है, यानी अपने त्वा सहित व्यवस्था के साथ बनी रहती, जो सहअस्तित्व का प्रमाण है। मानव में होने रहने में, है ना, जो अंतर दिखता है, तो मानव सहअस्तित्व में अपने होने को नहीं पहचान पाता, इसके कारण से समस्या होती है। हम अपने होने को सहअस्तित्व में कैसे पहचानेंगे? तो संबंध में, अखंड समाज के साथ जो हमारा संबंध है उसमें अपने होने को पहचानना। जैसे उदाहरण के लिए शुरुआत कहाँ से होगी? तो परिवार में हमारे अपने होने को पहचानना। अभी हम लोग अपने होने को एक व्यक्तिवादी क्रिया के रूप में मानते हैं। जैसे परमाणु में अंश का क्रिया जो है ना, व्यक्तिवादी नहीं होता है। परमाणु का आचरण सभी अंशों के सम्मिलित आचरण के साथ होता है। इसलिए हर व्यक्ति का जो होना है वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते हुए ही उसका होना सिद्ध होता है। और फिर रहना है, मतलब जब हम अपने होने को सह अस्तित्व में पहचानते हैं तो सह अस्तित्व निर्वाह के अर्थ में जो हम कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हैं या मूल्यों का निर्वाह करते हैं, वो रहने का है। तो यदि हम उस रहने के जगह में सह अस्तित्व पूर्वक संबंध निर्वाह करते हैं, तब हमारा होना रहना जो है वो सह अस्तित्व में प्रमाणित होता है। रण सिंह भाई, समझ में आया? जी भैया, जी भैया। भैया जी कौन सा पेज चल रहा है? नई वाली किताब में 33 नंबर का पेज है। ओके, आपके पीडीएफ वाली फाइल में देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं कौन सी वाली। मैं देख लूंगा, उसी के आसपास होना चाहिए। हाँ,
ओके। पीडीएफ फाइल खोल के देखिए कौन सा पेज है, कोई लिख सकता है तो लिख दें कौन सा पेज चल रहा है पीडीएफ मैसेज बॉक्स में। खोला मैंने। हम्म। तो अध्याय 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 का मैं काफी पेज पढ़ ओके चुके ओके सर, हैं ठीक। अध्याय 4। हाँ। ढूंढ लेता हूँ। आप पढ़ती कंटिन्यू रखिए सर। तो इसके बाद अगला सूत्र है ब्रह्म मुक्ति अथवा जागृति ही मध्यस्थ स्थिति व गति है। ये स्थिति गति का मतलब भी होना रहना ही होता है। तो ब्रह्म मुक्ति अर्थात जागृति ही मध्यस्थ स्थिति गति है। और मध्यस्थ स्थिति गति को ही मिला के स्वभाव भी बोलते हैं ना। तो मध्यस्थ स्थिति प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है। तो मध्यस्थ स्थिति प्राप्त करने में, जब हम मध्यस्थ स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, उस स्थिति में सम और विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है। जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता, पूरकता विधियों से संतुष्ट होने की व्यवस्था है। तो क्षोभ से मुक्ति केवल कार्यक्रम नहीं है, उसके बाद कह रहे हैं कि जीवन में जागृति पूर्वक उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता, पूरकता विधियों से संतुष्ट होने का कार्यक्रम है। इन सब शब्दों की परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके हैं, उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता, पूरकता की, है ना। जागृत जीवन में मध्यस्थ आत्मा अथवा अनुभव बोध विधि से संतुलित संतुष्ट होना पाया जाता है। वो कह रहे हैं कि जो जागृत जीवन में जो मध्यस्थ क्या है, तो मध्यस्थ आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या है, तो अनुभव बोध विधि से। तो अनुभव जो है वो मध्यस्थ है। अनुभव से बोध के रूप में अनुभव की स्वीकृति है, और उससे जो है संतुलन और संतुष्टि को पाया जाता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। योगेश भाई आ गए। फिर इसके स्पष्टीकरण में और आगे कहा है कि जागृत जीवन में नहीं, जागृति क्रम में जो सर्व मानव में रूप पद बल धन के बढ़ने को सम मानते हैं, और इसके बने रहने को मध्यस्थ मानते हैं, और घटने को विषम के रूप में पहचानते हैं। और इस प्रकार जागृति क्रम में ब्रह्मवश सम व मध्यस्थ क्रियाएं सभी को स्वीकार रहती हैं तथा विषम अस्वीकार रहती हैं, इसलिए क्लेश में रहते हैं। फिर कह रहे हैं कि जागृत मानव परंपरा में जीवन का वैभव एवं महत्ता प्राथमिक हो जाती है, और भौतिकताएं जो है द्वितीयक हो जाती हैं, तथा भौतिकता सहज सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं नियंत्रित हो जाती हैं। ये जो ऊपर रूप पद बल धन आदि की जो बात की गई है ना, रूप बल धन पद की बात की गई है, ये सब भौतिकता के संदर्भ में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जागृति क्रम में रूप पद बल धन को के बढ़ने को सम माने रहते हैं, इसका बना रहना जो है मध्यस्थ है, और इसका घटना जो है विषम है। लेकिन ये शरीर मूलक है, मूल रूप से भौतिकता के आधार पर है। और फिर वो कह रहे हैं कि यही क्लेश का कारण भी होता है, क्योंकि विषम की अस्वीकृति होती है, और ये जो है स्टेबल होते नहीं। रूप बल पद धन जो है वो स्थिर चीज नहीं है, और इसीलिए विषम से प्रभावित रहते हैं, और इसीलिए क्लेशित रहते हैं। लेकिन जो जागृत जीवन है उसमें क्या होता है कि जीवन का वैभव और महत्ता प्राथमिक हो जाती है, यानी अनुभव प्राथमिक हो जाता है, और जो भौतिकता है यानी जो शरीर और शरीर मूलक जो भी क्रियाकलाप है वो सेकेंडरी हो जाता है। फिर ये भी कह रहे हैं कि भौतिकता सहज जो सम विषम मध्यस्थ क्रियाएं जो हैं, वो जिनको अपन संवेदना भी कह सकते हैं, वो जागृति यानी संज्ञानशीलता से नियंत्रित हो जाती हैं, जिसको कह रहे हैं कि जीवन का जो वैभव है या जीवन में जो अनुभव है, जो ऊपर बात की गई कि अनुभव बोध विधि से जो संवेदनाएं हैं यानी भौतिकता है वो नियंत्रित हो जाती।
यानी इंद्रियों का नियंत्रण हो जाता है, संवेदनाओं का नियंत्रण हो जाता है, और जो भौतिक आवश्यकताओं का भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि फिर हम भौतिकता की सीमा को पहचान लेते हैं और जो भौतिकता है उसी का उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता पूर्वक व्यवस्था में उसका नियोजन सुनिश्चित करते हैं। फिर अगला सूत्र लिखा है, क्षोभ ही दुख अथवा क्लेश है। तो अभी क्षोभ के बारे में बताया था, तो ये लिखा था कि जो मध्यस्थ स्थिति प्राप्त करने में सम विषम क्रिया के क्षोभ से मुक्ति है। और यहां पर लिखा है कि क्षोभ ही दुख अथवा क्लेश का कारण है। फिर नीचे उन्होंने और स्पष्ट किया है कि क्षोभ यानी समस्या ही है। क्षोभ का मतलब समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु की जाने वाली आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यक है। क्या लिखा है? क्षोभ या समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यक है। फिर से पढ़ना पड़े, क्या हुआ? क्षोभ या समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यक है। क्षोभ के निवारण के लिए, समस्या के निवारण के लिए, दुख के निवारण के लिए या दुख के निवारण हेतु ही जागृति पूर्वक प्रमाण की आवश्यकता है। फिर लिखा है कि जीने की आशा में उद्भव विभव प्रलय समाविष्ट रहता है, क्योंकि शरीर का उद्भव विभव प्रलय होता है ना, इसलिए जीने की आशा में उद्भव विभव प्रलय जो है समावेश रहता है। जीवावस्था की शरीर रचना प्राणावस्था की रचना क्रिया है, इसमें विभव सबसे प्रिय है। विभव का मतलब जो शरीर को जिंदा बनाए रखना, जिसको कह रहे हैं, है ना, इस विभव के रूप में ही जीने की आशा रहती है। फिर लिख रहे हैं कि जो स्थायी नहीं है, विभव स्थायी नहीं है, क्योंकि सभी रचना जो है एक समय के बाद विरचित हो जाती। इसी प्रकार जो है ना, भ्रमवश मानव विभव के रूप में जो बल रूप पद धन के स्थायीकरण के लिए प्रयास करता है, जो उसका स्थायी गुण ना होने के कारण उसमें असफलता होती है। उपरोक्तानुसार विभव काल की स्थिरता तथा इसके लिए उपलब्धि की स्थिरता सिद्ध नहीं होती है, और यही विषम क्रिया का कारण बनता है, और इसीलिए मानव क्लेशित होता है ना। मानव का विभव जागृत परंपरा है। तो मानव की भी जो भौतिक रासायनिक आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं जो हैं वो मानव परंपरा में व्यवस्था पूर्वक ही सुलभ हो जाती हैं। उस स्थिति में विभव बना रहता है, मानव परंपरा का विभव बना रहता है। मानव के लिए जो भी आवश्यकता पूर्ति है उसकी निरंतरता बनी रहती है। ये स्पष्ट हुआ कि इसमें कुछ और कुछ बोलना हो, अर्चना बहन को कुछ बोलना हो, या हमारे योगेश भाई कुछ कहना चाहते हो? नहीं भैया, ठीक है। इसमें तो भैया सब स्पष्ट ही है, इसमें कोई इसकी बात नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। मानव परंपरा के विभव को भैया मैं ऐसे देखता हूँ कि मानव जाति का धरती पर बना रहना भी जो है वो विभव के रूप में ही है। हाँ, वो भी है, और दूसरा जो है कि मानव की जो आवश्यकताएं है उसकी हाँ पूर्ति की सुलभ हो जाए, व्यवस्था, हाँ, सुलभ हो जाती है। उसकी सुलभता स्थापित हो जाना हाँ, परंपरा। उस रूप में भी जो है विभव है। भैया एक प्रश्न है कि क्षोभ या समस्या, जो सेकंड लास्ट बिंदु है इस पेज में, क्षोभ या हाँ। समस्या अथवा दुख के निवारण हेतु ही जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यकता है।
तो क्षोभ या समस्या ज्ञान अवस्था का मामला है, और जीने की आशा जो है वो जीव अवस्था भ्रमित के उसमें भ्रमित देखते हैं। मानव में, भ्रमित ज्ञानावस्था में, भ्रमित मानव में जो जीने की आशा है ना, वो रूप पद बल धन के साथ जीने की आशा के रूप में रहती है। उसी का फिर आगे उन्होंने व्याख्या किया है कि रूप पद बल धन का स्थायीकरण नहीं है, इसलिए जो स्थायीकरण के रूप में जो लोग इसको उसका स्थायी गुण ना होने के कारण से असफलता होती है। तो उपरोक्तानुसार वैभव काल की, भ्रमित बोलिए अवस्था बोलिए। में भी भ्रमित मानव भी सुख का आकांक्षी है, जो कि जीने की आशा से ऊपर की बात है। नहीं, दोनों रहती है ना उसमें। जीने की आशा तो प्राथमिक रूप में रहती है, और उसमें सुख की चाहना बनी रहती है, जो प्रच्छन्न रूप में रहती है। सुख उसको पता ही नहीं रहता सुख आवाज क्या कट है। गई भैया, एक बार फिर से दोहरा। हेलो, अभी आ रही? जी भैया। संदीप भाई, अब आ रही है आवाज? जी जी हाँ जी, अभी आवाज ठीक है भैया, एक बार फिर से बता दें। तो मैं ये कह रहा था कि जो भ्रमित मानव है उसमें जीने की आशा प्राथमिक रूप से रहती है, इसलिए भ्रमित मानव जो है रूप पद बल धन के आधार पे जीता है ना। जी और उसको सुख का पता नहीं रहता, सुख चाहना के रूप में प्रच्छन्न रूप से जीवन में रहता है। जी इसीलिए वो कभी दुखी रहता है, कभी उसको सुख का भास होता है ना। इससे ज्यादा सुख के भास से आगे नहीं होता है स्पष्टता उसको। उसका कारण भी उन्होंने बताया, क्योंकि तो जो रूप पद पहले बल की धन जो सूचना है। थी, जी हाँ जी, जी बोलिए वो बोलिए। जो मतलब मुझे जो शंका पैदा हुई वो इस वजह से कि जीने की आशा पशु का स्वभाव है, पशु का धर्म है, और वो शरीर के सापेक्ष है, शरीर को ही वो देखता है, और वो प्री डिजाइंड है ऐसा करने के लिए। जबकि भ्रमित हाँ अवस्था में मानव भले ही वो जागृति को पहचानता नहीं, लेकिन सुख का आकांक्षी है और समस्या से ग्रसित है। तो जीने की आशा जागृति पूर्वक प्रमाण आवश्यकता है। ये ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि जीव अवस्था के बाद का कार्यक्रम है ऐसा। मुझे लग रहा है कि ये बात तो जो है मानव की चल रही है ना यहाँ। जी जी, वो तो भ्रमित मानव तय है, हाँ मानव की चल रही है, इसीलिए हाँ। हम उस तरह से व्याख्या कर ही सकते हैं। लेकिन वो लेकिन जीने की आशा धर्म की जो जो है। भ्रमित जो मानव होता है ना, उसमें तो रहती ही है जीने की आशा। हाँ, उसके जीने की साथ ही आशा है। भी क्योंकि हर विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि के, है ना, धर्म गुण समाये। स्वभाव धर्म समाये रहते हैं, जी है जी ना। जी, अब ठीक है। तो इसलिए जीने की आशा तो रहती है, और ये जो जीने की आशा नियंत्रित भी होती है, ये बोला है। उसी को तो वो कह रहे हैं कि संतुलित होती है, अनुभव बोध विधि से संतुलित होती है ना। जी तो जीने की आशा क्या है, उसको भी स्पष्ट किया बाबा जी ने। जीने की आशा यानी शरीर मूलक प्रणाली से जीना। और शरीर मूलक प्रणाली से जीने का मतलब क्या है? रूप के साथ जीना, बल के साथ जीना, धन के साथ, पद के साथ जीना। तो अभी पूरी मानव जाति को देखें तो इन्हीं में तो जी रहे हैं सारे मानव, रूप पद बल धन के आधार पे, है ना। जी और भैया, फिर ये कहा कि इसमें भी जो भ्रम क्या रहता है, उनको भ्रम रहता है, रूप पद बल धन यदि बढ़ता जाए तो समक्रिया है, घटे तो विषम है, और यदि बना रहे तो मध्यस्थ है, ऐसा वो पहचाने रहते। जबकि सच्चाई ये नहीं है। वो कह रहे सच्चाई क्या है कि ये तो अस्थिर हैं, है ना, इनमें स्थिरता है ही नहीं इनके होने में। ब्रह्मबस मानव विभव में ही बल रूप पद बल के धन के स्थायीकरण के लिए प्रयास करता है, जो उसका स्थायी गुण ना होने के कारण असफल होता है ना। क्योंकि रूप परिवर्तनशील है, बल भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, पद भी नहीं रहता है, धन भी नहीं रहता है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये स्थायी नहीं है।
और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जागृत मानव जो है उसमें ये नियंत्रित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। मानव परंपरा में, जागृत मानव परंपरा में रूप पद बल धन का जो है वो नियंत्रित संतुलित हो जाता है। तो रूप पद बल धन यानी शरीर मूलक प्रणालियां जो है वो नियंत्रित हो जाती है। उसी को ऊपर के पैराग्राफ में कहा कि भौतिकता द्वितीयक हो जाती है तथा भौतिकता सहज जो सम और विषम है वो मध्यस्थ क्रियाएं नियंत्रित हो जाती है। भौतिक क्रियाएं नियंत्रित हो जाती, इस तरीके से उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। जी भैया। मुझे लगता है अभी समझ में आ गया होगा। जी भैया। भैया आगे और आगे के चैप्टर्स में ज्यादा इसको ठीक से बताया गया, और ये क्षोभ और वो समस्या वो आगे आएगी। हाँ, वो सब कई प्रकार के क्षोभ होते हैं। प्राण क्षोभ है ना, और हृदय का क्षोभ, शरीर क्षोभ, इसके बाद मन क्षोभ, वृत्ति क्षोभ, चित्त क्षोभ, है ना, ये सब क्षुब्धताओं का आगे विस्तार से बात किया गया है ना। शरीर क्षोभ जो है उससे रुग्णता पैदा होती है, रोग और आलस्य के रूप में रहता है ना। हृदय क्षोभ, तो ऐसे सब क्षोभ की बात आएगी अभी पूरी विस्तार से। तो मन का क्षुब्ध होना ही तो दुख है। वृत्ति का क्षुब्ध होना, जिसको वृत्ति का क्षुब्ध होना, उसी को अशांति कह रहे हैं। चित्त का क्षुब्ध होना असंतोष है ना, इस तरीके। तो बुद्धि क्षुब्धता का मतलब है जिसको अनानंद बोल रहे हैं। प्राण क्षुब्धता का मतलब है शायद निरुत्साहित होना, ऐसा भी आएगा विस्तार से। जी भैया। फिर लिखा है आकृति को रूप और प्रभाव को गुण, वस्तु स्थिति को तत्व तथा किसी रूप क्रिया वस्तु व स्थान को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा है। तो उन्होंने कुछ शब्दों को परिभाषित किया है। जो भी आकृति है यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उस रूप में रूप है। तो जो भी सम विषम मध्यस्थ के रूप में प्रभाव है उसको गुण कह रहे हैं। और वस्तु स्थिति को तत्व या किसी तत्व का परिभाषा उन्होंने दिया है कि वस्तु स्थिति को तत्व कह रहे हैं। फिर लिखा है तथा किसी रूप क्रिया वस्तु व स्थान को निर्देशित करने के लिए प्रयुक्त शब्द की नाम संज्ञा है। फिर इसके बाद लिखा है कि रूप और गुण जो है वो सापेक्ष और सामयिक तथ्य है। रूप और गुण जो है सापेक्ष है और सामयिक है। सामयिक का मतलब क्या होता है? तो लिखा है कि किसी क्रिया या क्रिया समुच्चय का परिणाम भावी है, इसीलिए उसकी जो है सामयिक तथ्य संज्ञा है। जैसे पदार्थावस्था में क्रियाएं होती रहती हैं, तो पहले परमाणु से अणु बनते, अणु से रसायन बनते, रसायन से प्राणकोशाएं बनती हैं। तो परिणाम भावी है, इसलिए उनका जो होना है वो सामयिक क्रिया के रूप में रहता है। तो चाहे वो एक क्रिया हो चाहे वो क्रिया समुच्चय हो, सभी में परिणाम होता है, इसलिए उसको सामयिक तत्व बोला है। फिर समस्त तत्व निरपेक्ष में संप्रक्त कार्यरत हैं, तो वस्तु स्थिति को तत्व बोला है। वस्तु स्थिति क्या है? जिसको अपन सहअस्तित्व कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये जो समस्त तत्व हैं वो निरपेक्ष में संप्रक्त हैं, यानी जो सहअस्तित्व का मतलब है जो प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है, इस रूप में तत्व का पहचान है। फिर भाषा का सूत्र है अगला, भाषा के मूल में भाव और भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता के मूल में मूल्यांकन, मूल्यांकन के मूल में दर्शन, दर्शन के मूल में दर्शक और दर्शक के मूल में क्षमता, योग्यता, पात्रता, क्षमता, योग्यता और पात्रता के मूल में सत्य, भास, आभास, प्रतीति और भास, आभास, प्रतीति के मूल में भाषा। यह
सब चित्त की क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार है अथवा अनुसार सफल है अथवा असफल है। ये सूत्र समझ में आया? भाषा के मूल में भाव, भाव के मूल में मौलिकता, मौलिकता का मतलब हर इकाई का अपना जो आचरण है वही उसकी मौलिकता है। आचरण क्या है? तो भाव का समुच्चय है। फिर कह रहे हैं कि जो मौलिकता है उसके आधार पे उसके मूल में मूल्यांकन क्रिया है। जैसे मान लो वृक्षत्व है, जीवत्व है और मानवत्व है, तो ये तीनों जो है मौलिकता के मूल्यांकन पूर्वक मौलिकता का निश्चयन होता है। मानवत्व क्या है, जीवत्व क्या है, वृक्षत्व क्या है, तो तीनों में जो त्वा सहित व्यवस्था है उसके रूप में उसकी मौलिकता जो आचरण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मौलिकता के मूल में मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे होता है? तो दर्शन के आधार पर होता है। यदि आपको दर्शन नहीं है तो आप जीवत्व में, मानवत्व में और वृक्षत्व में अंतर नहीं कर पाएंगे, यानी उनका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। फिर कह रहे हैं कि दर्शन के मूल में दर्शक है, तो यदि आप अपना होना ही स्वीकारते नहीं है तो दर्शन क्रिया नहीं होती। जैसे वेदांत जो कह रहा है कि आपका अपना होना नहीं है, भौतिकवाद भी यही कह रहा है कि आपका अपना होना नहीं है दर्शक के रूप में। तो यदि आप दर्शक के रूप में नहीं है तो दर्शन क्रिया नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि जो दर्शक है उसमें क्षमता, योग्यता, पात्रता होती है। क्या की क्षमता होती है? वस्तु को समझने की, वस्तु को अभिव्यक्त करने की, है ना, वस्तु के साथ जीने की क्षमता, योग्यता, पात्रता होती। तो ये जो क्षमता, योग्यता, पात्रता है, इसी से सत्य का भास, आभास और प्रतीति होती। और भास, आभास, प्रतीति के रूप में ही भाषा होती। और यह सब भाषा चित्त की क्रिया है। तो चित्त में ही दर्शन की क्रिया होती है ना। फिर कह रहे हैं कि चित्त की क्रिया है जो दर्शक के जागृति के अनुसार सफल होती है। यानी भाषा कब सफल होती है? यदि भाषा जागृति में सहायक हो, जीने में सहायक। जागृति जो है भाषा भ्रम से मुक्त करने में सहायक हो। यदि भ्रम से मुक्त करती है तो सफल है, नहीं तो असफल है। तो जो भाषाई क्रिया है यदि हम उसको देखें तो कैसे है? तो भाषा के रूप में है, भाषा विज्ञान के रूप में है, साहित्य के रूप में है, वाङ्मयों के रूप में है। तो ये सारी की सारी भाषाई क्रिया है। यदि इससे जागृति होती है यानी सहअस्तित्व, सहज प्रमाण आता है तो भाषाई क्रिया सफल है, नहीं तो असफल है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ या इसमें कुछ और बात करना है? भैया जैसे लिखा है यह सब चिंतन क्रिया है, तो किस तरीके से चिंतन क्रिया होगी? चिंतन नहीं लिखा, चित्त की क्रिया लिखा है। चिंतन लिखा है कहीं आपकी किताब में? पुरानी बुक में चिंतन लिखा है अंकल। हाँ, मेरी में चिंतन है। जी जी। तो पहले भी चित्त की क्रिया ही लिखा था, जो काफी पुरानी थी। बीच में इन्होंने चिंतन क्रिया लिख दिया है। मुझे लगता है कि चिंतन क्रिया चित्त में, क्योंकि चित्रण और चिंतन दोनों क्रियाएं होती है ना। तो भाषा, बेसिकली भाषा जो है ना वो चित्रण क्रिया है, और जो भाषाभास प्रतीति है वो चिंतन क्रिया है। इसीलिए इसमें दोनों चीजें आएंगी, है ना। चिंतन अकेला नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जिनका आकार है जो क्रिया रूप में है उनका चित्रण होता है ना। और जो क्रिया शून्य है, क्योंकि क्रिया के अंदर जो है व्यापक वस्तु पारगामी है, तो इसलिए जब हम सह अस्तित्व में किसी भी क्रिया का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो क्रिया शून्यता है
उसका भास आभास प्रतीति होती है, और जो उसमें क्रिया पक्ष है उसका चित्रण होता है। तो इसीलिए चित्त की क्रिया शब्द जो है ना वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि चिंतन लिखने से फिर चित्रण नहीं होगा, जबकि भाषा ही चित्रण क्रिया है। जैसे हम पानी कहते हैं ना, तो पानी एक शब्द है, लेकिन पानी अस्तित्व में वस्तु है जिसका चित्रण होता है ना। लेकिन पानी से प्यास बुझती है, इसका चित्रण नहीं होता है, इसका जो है भास आभास होता है। ऐसा जैसे न्याय एक शब्द है, तो न्याय को हम लोग व्यवहार क्रिया में पहचानते, तो व्यवहार क्रिया जो है वो दृश्य है, लेकिन जो न्याय है वो दृश्य नहीं है, है ना। न्याय जो है वो क्रिया शून्य वस्तु है। तो न्याय का भास आभास प्रतीति अनुभूति होती है, और व्यवहार क्रिया का चित्रण होता है जो परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक होता है ना। व्यवहार रूपी जो क्रिया है वो व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक पहचानी जाती है। तो इसलिए जो चित्त का क्रिया है वो चित्रण और चिंतन दोनों साथ साथ होता है। और खासकर जब 4.5 क्रियाएं रहती है तब तो चिंतन होता ही नहीं है, लेकिन भाषा रहती है। तो उस समय जो भाषा रहती है वो नाम रूप के रूप में रहती है। जैसे अभी भी हम लोग आपस में एक दूसरे को पहचानते हैं तो नाम रूप के आधार पे पहचानते हैं, यानी उसका जो शरीर का जो आकृति है और उस शरीर आकृति का कोई नाम रखा हुआ है, उसके आधार पे हम पहचानते हैं। अभी ज्ञान के आधार पे, मूल्य निर्वाह के आधार पे, संबंध निर्वाह के इस अर्थ में पहचानना नहीं हो पाता है। जबकि मानव का जो पहचान है वो उससे जो ज्ञान व्यक्त होता है उस रूप में पहचान होती है। जो मूल्य निर्वाह की निरंतरता रहती है, संबंध की स्वीकृति रहती है, उसके आधार पे मानव का पहचान होता है। तो जब मानव भ्रमित मानव में नाम रूप का के रूप में पहचान रहता है। अभी स्पष्ट हुआ है या और चर्चा करना, और कोई प्रश्न बनता हो तो बताइए। या किसी को और ऐड करना हो इसमें तो ऐड भी कर सकते हैं। योगेश भाई हेलो। भैया जैसे बोलिए बोलिए। ये जो भास आभास ये प्रतीति जो है, हाँ, तो जैसे इसके लिए प्रेरणा मिलता है हमको अस्तित्व से, कि जो पात्रता योग्यता क्षमता है उसी के अनुरूप हम इसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कई लोग जैसे देव मानव होते हैं, जैसे बाबा जी थे, तो बचपन से मतलब उनका तो जिज्ञासा बना हुआ था, वैसा हमारा तो बनता नहीं है। जिज्ञासा ठीक तो है, एक सभी में भास बना आभास रहता है। जिज्ञासा जी तो हाँ, सभी वो में बना रहता है। हाँ, लेकिन उस ओर जितना प्रयास जैसे बाबा जी ने किया या जो भी किया, वैसा बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि बाकी लोगों को प्रेरणा वैसा नहीं मिलता है, तीव्र इच्छा नहीं होता। हाँ, तीव्र इच्छा नहीं रहती। अच्छा अच्छा, तो ऐसा नियति में पहले से वो नहीं रहता है फिक्स कि आप नियति इसी में में तो फिक्स लगेंगे है, ऐसा। नियति में फिक्स है, जागृति अच्छा निश्चित है। तो इसलिए जी, मानव जो है ना गलती करता रहता है, लेकिन उसको गलती स्वीकार नहीं होता है, और इसीलिए वो गलती जी। को सुधारता ही रहता है, सुधारता रहता है ना। तो अभी सही का पहचान नहीं होने के कारण से एक बार जो गलती करता है उसको 10-15 बार रिपीट करता है, और फिर जब वो सुधारता है तो नई गलती करता है। ऐसा होता है भ्रमित जीवन में। लेकिन वो तृप्त जी। नहीं होता है, क्योंकि अंतर में जो है ना सुख का भास रहता है, जागृति का जी। भास बना रहता है जीवन में। तो इसलिए जब वो सही करता है, सही पाता है, तभी वो सुखी होता है। नहीं तो वो सुखी होता नहीं है, तृप्त होता नहीं है ना। ऐसा है। जी जी। तो जैसे जिज्ञासाएं जो हैं आपकी तभी तृप्त होती हैं जब आपके पास सत्य उजागर हो जाता है ना, यानी सत्य का भास आभास प्रतीति हो जाता है, तभी आपकी जिज्ञासाएं तृप्त होती, नहीं तो जिज्ञासाएं बनी रहती।
और कई बार आदमी अपने प्रश्नों के साथ भी जीते रहते हैं, क्योंकि प्रश्न उनकी पीड़ा नहीं बनते। लेकिन जब प्रश्न पीड़ा बनते हैं तब वो फिर उस प्रश्न से मुक्ति के लिए प्रयास करता है ना। तो यहाँ पे जो क्षमता, योग्यता, पात्रता का मतलब ही यही है। यदि इसको भाषा के अर्थ में देखें तो शब्द को ग्रहण करने के रूप में, और शब्द के अर्थ को पहचानने के रूप में, और शब्द को संप्रेषित करने के रूप में, यानी शब्द के अर्थ को संप्रेषित करने के रूप में। तो इस रूप में क्षमता, योग्यता, पात्रता होती है। तो ये जो क्षमता, योग्यता, पात्रता कैसे आती है, तो दर्शक के मूल में क्षमता, योग्यता, पात्रता होती है। यानी जो दर्शक जब दर्शन क्रिया करता है ना, जैसे मान लीजिए आपने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो आप केमिस्ट्री के कारण से, यानी आपने जो दर्शन क्रिया बढ़ जाएगी, आप रासायनिक क्रियाओं को देखना, उनका विश्लेषण करना कर पाए। ठीक से समझ पाए। हाँ, अणु परमाणु को ना भी समझ पाए, लेकिन रस रसायनों को समझ सकते हैं ना। लेकिन जो इस आदमी ने नहीं पढ़ा है वो उतना नहीं समझ पाएगा, है ना। जैसे कोई आदमी ने वनस्पति विज्ञान पढ़ा है या आयुर्वेद पढ़ा है, तो वो वनस्पतियों को पहचान पाएगा, औषधियों को पहचान पाएगा, है ना। और जिस आदमी ने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पहचानने में आएगा। तो ये जो दर्शक है उसकी जो दर्शन क्षमता है, योग्यता, पात्रता है, उसी के आधार पे जो है ना भास आभास प्रतीति होता है, ऐसा है। तो ये दर्शन क्षमता कैसे आती है, तो अध्ययन से ही आती है। श्रवण मनन अध्ययन, पहले शब्दों का श्रवण, इसके बाद उनका मनन। तो मनन पूर्वक जो शब्द हैं अस्तित्व में वस्तु के रूप में स्पष्ट हो जाता है। यदि शब्दों के अर्थ वस्तु के रूप में, सह अस्तित्व रूपी वस्तु के रूप में स्पष्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि मनन पूरा हो गया। मनन के बाद निधिध्यासन है। निधिध्यासन अनुभूति है, और जो श्रवण मनन है उसमें भास आभास प्रतीति है। मनन पूरा होना प्रतीति है ना। विश्लेषण पूरा हो जाना जो है वो आभास है। और वस्तु स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है वस्तु होना चाहिए। जैसे सुख है, ऐसा हम माने रहते हैं, सुख स्पष्ट नहीं है। न्याय होना चाहिए, हम ऐसा माने रहते हैं। न्याय वस्तु क्या है पता नहीं रहता, ये भास है ना। तो हम लोग सत्य का पता नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि संसार में सत्य होना चाहिए, मानव को सत्य बोलना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, भले सत्य स्पष्ट नहीं है ना। तो इसका मतलब है सत्य कोई वस्तु है, ऐसा हम स्वीकार्य रहते हैं कल्पना में। तो जब वास्तविकताएं कल्पना में स्वीकार रहती हैं अस्पष्टता के रूप में, तब उसको भास कहते हैं। ठीक है, फिर आगे अगला सूत्र है, पदार्थावस्था एवं प्राणावस्था की सृष्टि मेधस रहित, और जीवावस्था व ज्ञानावस्था की सृष्टि मेधस। बोलिए भैया, बोलिए ना। सबसे पहली लाइन में तो वस्तु स्थिति को तत्व कहा गया है। तो वस्तु स्थिति देश दिशा काल है, और तत्व की परिभाषा में जो है वो कुछ परमाणु की लिखा हुआ है। तत्व की परिभाषा लिखा है कि अस्तित्व के संपूर्ण भावों के मूल में पाए जाने वाले अनेक प्रजाति के परमाणु। तो ये दोनों कैसे जुड़ता है, ये थोड़ा सा फिर से पूछिए, आपने क्या पूछा मैं समझ नहीं पाया। ये लिखा हुआ है वस्तु स्थिति को तत्व, ऐसा लिखा है। हाँ। तत्व जी, तो वस्तु स्थिति देश दिशा काल, वस्तु स्थिति सत्य, ऐसा ही है ना। और हाँ। तत्व की परिभाषा दूसरी तरफ लिखा है कि अस्तित्व में संपूर्ण भावों के मूल में पाए जाने वाले अनेक प्रजाति के परमाणु। देखिए, कोई भी जो वस्तु तो होती है ना, उसमें कैसे जुड़ती हैं वो थोड़ा, वही मैं बता रहा था कि जो वस्तु, कोई भी वस्तु होती है तो उसमें सबसे पहले वस्तु का सत्य होता है ना। वस्तु का सत्य रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में होता है ना।
फिर वो जो वस्तु का सत्य है वो किसी देश काल दिशा में होता है, इसलिए वस्तु स्थिति में रूप गुण स्वभाव धर्म शामिल रहता है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म देश काल दिशा, ये इन पांचों, ये 4 और 3 7 है ना, इस सातों का अध्ययन जब से अस्तित्व में करते हैं वो स्थिति सत्य हो जाती है ना। तो यहाँ पे वस्तु स्थिति को कह रहे हैं। वस्तु स्थिति का मतलब है कि उसका रूप गुण स्वभाव धर्म और देश काल दिशा, इसको सम्मिलित रूप से देखना, वो तत्व है जिसको उन्होंने तत्व नाम दिया। ये सबको कह रहे हैं। और इसीलिए जब निरपेक्ष में संप्रक्त कह रहे हैं ना, निरपेक्ष में संप्रक्त समस्त तत्व, समस्त तत्व का मतलब हुआ कि जो भी क्रिया समुच्चय के रूप में जो भी तत्व है उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म देश काल दिशा, ये सब मिला के तत्व निरपेक्ष में है ना संप्रक्त है, निरपेक्ष में संप्रक्त है, इसी को स्थिति सत्य कह रहे हैं जो सह स्थित है। ठीक है ये। हाँ हाँ, अजीत भाई कुछ बोल रहे थे। जी मैं ये कह रहा था पाठक जी, ये भाषा वाला जो अपना था ना सूत्र जी, इसको कई ढंग से अपन ने इसका पोस्टमार्टम किया। जी, इसको अगर उल्टा पढ़े तो ज्यादा ठीक नहीं लगता अपने को। जैसे जो हाँ, भाषा है, भाषा वो पे तो हमें पता लगता है कि भी कोई भी सच्चाई है उसका भास आभास प्रतीति होती है हमें भाषा पूर्वक ही। हाँ, और भाषा मतलब भास आभास प्रतीति से ही हमारी योग्यता, पात्रता और क्षमता में जो है ना मतलब वो इंक्रीज होती है वो। और जितनी हमारी योग्यता, पात्रता और ये क्षमता है उतना ही दर्शक के रूप में हमें दर्शन होता है। और जैसा हमारा दर्शन होता है यानी कि जैसी हमारी समझ होती है वैसा ही हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मतलब हम जो है अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन नहीं करते हैं। और जब ये नहीं करते हैं तो सटीक मूल्यांकन होता है, तो उसी से हमें मौलिकता समझ में आती है। मौलिकता का मतलब जो आचरण है ना, तो आचरण किसका समझ में आता है? बाकी सबका तो फिक्स है ही, मानवीय आचरण हमें समझ में आता है। और मानवीय आचरण के मूल में जो उससे हमें मानवीय, जब क्योंकि मानवीय आचरण का परिभाषा ही है मूल्य चरित्र नीति, उससे हमें जो ये भाव का मतलब मूल्य होता है, मूल्य समझ में आते हैं। तो नक्शल में जो भाषा का इम्पोर्टेंस है वो इस पूरे, कई बार क्या लगता है अपने को, ये यार क्या इतनी बातें किस लिए पढ़नी है, पढ़ने किस लिए समझनी है, सीधा सीधा जो है ना तन मन धन का सब करो। तो मुझे लगता है ये इस ढंग से पढ़ सकते हैं इसको, जैसे मैंने बोला कि ठीक है भैया बाबा जी के सारे सूत्र आवर्तनशील हैं, है ना, वो चक्रीयता में ही रहते हैं। भाषा से शुरू हुआ, भाषा पे खत्म हुआ, है ना। तो इसको दोनों तरह से समझा जा सकता है। मैंने जो चार्ट बनाया है ना भाषा का, अगर आपने देखा होगा, आपके पास होगा भी, उसमें मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं उसमें, है ना। जैसे मौलिकता के मूल में मूल्यांकन है, वैसे ही मूल्यांकन से मौलिकता स्पष्ट होती है। जैसे भाव से मौलिकता पता लगती है, मौलिकता से भाव पता लगता है ना। तो इसलिए जो आपने कहा वो भी सही है, जो इसमें लिखा वो भी सही। नहीं सही तो है ही, उसको समझने के एक तरीके की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो दोनों विधि से समझा जा सकता है। इस विधि से जो आप कह रहे हैं वो विधि भी बहुत बढ़िया है समझने के लिए। मूल बात है समझ में आना चाहिए भाषाई क्रिया क्या है ना। भाषा चित्त की क्रिया है, ऐसा लिखा है ना, भाषा को क्रिया के रूप में लिखा है। और क्रिया से क्रिया का बोध भी होता है, और क्रिया से क्रिया शून्यता का बोध भी होता है ना। तो क्रिया का जो बोध होता है उसी को प्रतीति कह रहे हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद फिर भाषा नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है ना क्रिया शून्यता ही है। तो उसका केवल भाषाभास प्रतीति होती, क्योंकि संपूर्ण क्रियाएं जो है सहअस्तित्व में है, यानी व्यापक वस्तु में, यानी क्रिया शून्य में संप्रक्त हैं। इसलिए हर वस्तु सहअस्तित्व में ही व्याख्यायित होती है, परिभाषित होती है,
व्यक्त होती है ना, संप्रेषित होती है, प्रकाशित होती है, इस तरीके से। तो इसीलिए बाबा जी ने यहाँ पे दोनों प्रकार से इसको स्पष्ट किया है, यानी भास आभास प्रतीति को भी लाए, क्योंकि अल्टीमेट भाषा का प्रयोजन जो है ना, वो जो क्रिया शून्य है, जिसको अपन नियम न्याय धर्म सत्य आदि बोल रहे हैं, उसको पहचानना ही भाषा का मूल प्रयोजन है। यदि वो स्पष्ट होता है तो भाषा सफल है, नहीं तो असफल है। ऐसा जैसे मान लो हम लोग क्रियावाचक शब्द कितने भी पहचान लें या सूक्ष्म क्रियाओं को भी पहचान लें, अति परोक्ष क्रिय शब्दों को भी जो है लोगों ने पहचाना है। मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो परोक्ष ने अति परोक्ष हैं। जैसे परमाणु का क्रिया हमको दिखता नहीं है ना, अति परोक्ष है, लेकिन हम लोग उसकी क्रिया का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें आचरण को पहचानने हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, इंद्रियों से तो दिख नहीं रहा है, तो कल्पनाशीलता में देखते हैं उसको, है ना, कल्पनाशीलता में देखते हैं। तो भी जब हम देखते हैं तब वो क्रिया ही देखते हैं ना, लेकिन जब बाबा जी जब परमाणु का व्याख्या करते हैं तब उसमें वो क्रिया शून्यता का भी व्याख्या करते हैं। ये तो दोनों के हो पाता है ना, हाँ, कारणात्मक भाषा जो है, तो उसकी वजह से तो हो पाता भाषा तो तीनों प्रकार की है, गुणात्मक भाषा भी है। तो जब क्रिया को देख रहे हैं तब गुणात्मक और गणितात्मक भाषा है, और जब क्रिया शून्य को देख रहे हैं तो कारणात्मक भाषा है। कारणात्मक भाषा केवल इंगित करती है, संकेतित करती है ना। तो आदर्शवाद में जो भाषा यूज की गई है वो भी है कारणात्मक है क्या? गुणात्मक है। हाँ, गुणात्मक है वो तो। गुणात्मक और भाषा, जो जिसको विज्ञान में है, जिसको अपन भक्ति कह रहे हैं ना, वो गुणात्मक भाषा है। जिसको आध्यात्म कह रहे हैं वो कारणात्मक भाषा है। तो जो कारणात्मक भाषा का जो संकट है वहां पे, जिसको अपन आदर्शवाद कह रहे हैं, संकट ये है कि वहाँ जो क्रिया शून्य रूपी जो वास्तविकताएं हैं उनके अर्थ निश्चित नहीं हो पाए हैं, परिभाषाएं निश्चित नहीं हो पाई हैं। उसके कारण से बहुत मतभेद है। पूरा जो संस्कृत का वाङ्मय है ना, वो मतभेदों से भरा पड़ा है। एक ही सूत्र की 100 व्याख्याएं हैं लोगों की, क्योंकि एक ही शब्द कई अर्थों में उपयोग में आया है। तो इसीलिए, और जो व्याकरणाचार्य लोग हैं वो ऐसा मानते हैं क्रिया शून्य कोई चीज नहीं होती है, केवल क्रिया ही होती है। एक क्रिया वो होती है जो हमको इंद्रियों से पहचानने में आती है, एक क्रिया वो होती है जो इंद्रियों से पहचानने में नहीं आती, वो क्रिया तो होती है। तो इसलिए इसमें भी बहुत सारा भ्रम रहा है, क्योंकि ब्रह्म की जो व्याख्याएं हैं उसमें ब्रह्म को क्रिया शून्य भी कहा गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होती है। तो जब उससे उत्पत्ति हो रही तो क्रिया ही हो गया। तो वहां पे वो क्रिया के रूप में भी कह रहे हैं कि वो क्रिया भी है, और ये भी कह रहे हैं वो क्रिया शून्य भी है। तो ये वहां पे इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि वो रहस्य में फंस गया पूरा जो आध्यात्म है। तो कारणात्मक भाषा वहां सफल नहीं हुई, और जो भक्ति में गुणात्मक भाषा है वो आचरण में नहीं आई। तो हमने ये कहा कि भगवान में ये आचरण होता है, हम में नहीं है। तो हमारी स्थिति दीनहीन बनी रही। तो जो भी भक्त होता है वो अपने को दीनहीन के रूप में देवताओं के या भगवान के सामने प्रस्तुत होता है। तो इसका मतलब जो गुणात्मक भाषा है, वो जो गुण हम ईश्वर में देख रहे हैं वो गुण हम अपने में नहीं देख पा रहे हैं ना, और इसीलिए आचरण में प्रमाणित नहीं हुआ। इसीलिए गुणात्मक भाषा भी सफल नहीं हुई। और गणितात्मक भाषा के साथ भी यही दिक्कत हुई है ना। गणितात्मक भाषा जो है वो व्यवस्था को देखने के लिए गणित का उपयोग था। तो गणित जो है व्यवस्था को, ऑर्डरली अरेंजमेंट को ना देख के डिसऑर्डरली अरेंजमेंट तक पहुंच गई, विखंडन तक पहुंच गई। इसलिए गणितात्मक भाषा भी असफल हो गई, है ना। तो अभी जब हम लोग गणितात्मक भाषा का इस्तेमाल मध्यस्थ दर्शन में करते हैं तब उसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट देख पाते हैं। गणित का पूरा पर्पस ही है ऑर्डरली अरेंजमेंट को पहचानना, उसी के लिए गणित का उपयोग होता है। तो उपयोग तो हम उसी तरीके से करते हैं, तभी हम टेक्नोलॉजी तक पहुंचते हैं।
लेकिन जब हम उसको मानव के आचरण में, व्यवहार में देखते हैं तो वहां हम गणितात्मक भाषा फेल हो जाती है, वो अस्थिरता अनिश्चितता में जाके फंसती है या फ्रेगमेंटेशन में जाती है। और बाबा जी ने जो गुणात्मक भाषा का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने मूल रूप से जो स्थापित मूल्य हैं वो कारणात्मक हैं। स्थापित मूल्य के लिए जो भाषा इस्तेमाल होती है उनको समझने के लिए, वो कारणात्मक है। लेकिन जो शिष्ट मूल्य हैं, जो यही स्थापित मूल्य जब अभिव्यक्ति में दिखते हैं तो वो शिष्ट मूल्य है। तो शिष्ट मूल्य को अभिव्यक्त करने के लिए जो भाषा का उपयोग किया है वो गुणात्मक भाषा है। तो गुणात्मक भाषा जो है वो शिष्ट मूल्यों के रूप में आचरण में आने के लायक है। मतलब गुणात्मक शिष्ट मूल्यों का अभ्यास करने से शिष्ट मूल्य मानव के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे गुणात्मक भाषा की सफलता की संभावनाएं हैं, है ना। भक्ति में सफल नहीं हो पाई। और कारणात्मक भाषा भी है, क्योंकि हम लोग जो क्रिया शून्य वास्तविकताएं हैं, चाहे वो ब्रह्म के रूप में हो, चाहे वो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में हो, उन वास्तविकताओं का भाषाभास हमको हो जाता है मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय पढ़ने से या किसी अच्छे प्रबोधक के साथ बात करने में हमको क्रिया शून्य वास्तविकता का भाषाभास हो जाता है। यानी वो जो कारणात्मक भाषा है वो सफल हो रही है। इस रूप में हम पूरी भाषाई क्रिया को देख सकते हैं। जो मध्यस्थ दर्शन बाबा की जो उपलब्धि यही है कि वो जो ब्रह्म का जो निरूपण है, उन्होंने कहा कि भाषा में ब्रह्म का पूरा निरूपण नहीं होता है, ऐसा अनुभव दर्शन में उन्होंने कहा। लेकिन उसका पूर्ण निरूपण जो है वो आचरण और व्यवस्था में हो जाता है। और जो हमारी परंपरा है वो आचरण में और व्यवस्था में ब्रह्म निरूपण करने में सफल नहीं हो पाई। तो बाबा जी इसमें सफल हो गए। तो इसीलिए बाबा जी की जो भाषा है वो सफल है, और इसीलिए वो अनिर्वचनीय नहीं है। अनिर्वचनीय का मतलब जिस वास्तविकता को हम शब्दों में, भाषा में, साहित्य में व्यक्त नहीं कर सकते, आचरण में व्यक्त नहीं कर सकते, वो सब अनिर्वचनीय है ना। और दूसरी बात है कि जो पाणिनि और यास्क के जैसे जो व्याकरणाचार्य हैं, जो ये मानते थे कि क्रिया शून्य नहीं होता, क्योंकि भाषा जो है वो क्रिया के रूप में ही पहचानने में आती। क्रिया शून्यता के लिए कोई शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि अस्तित्व में उसका कोई धातु नहीं है। हर धातु क्रिया के रूप में ही है जिससे शब्दों की रचना हुई है। तो क्रिया शून्य कोई धातु होना सिद्ध नहीं होता है। तो इसीलिए व्याकरणाचार्य यही मानते हैं कि जो भी वास्तविकताएं हैं, चाहे वो ईश्वर परमात्मा ब्रह्म के रूप में हो या आत्मा के रूप में हो, वो सब क्रिया ही है। और इसीलिए उन्होंने फिर ऐसी सूक्ष्म क्रियाओं का नाम दिया है अति परोक्ष क्रिये। मतलब वो ऐसी क्रियाएं हैं जिनका आदमी अनुमान नहीं लगा पा रहा है। और इसीलिए वो जो क्रिया शून्य वास्तविकताओं के शब्द गढ़ने में तो सफल हो गए हैं, लेकिन उस अर्थ को संप्रेषित कर पाने में सफल नहीं हुए। ठीक है, अभी आगे बढ़े। चलिए, इस पे मैंने जो कुछ कहा है इस पे तो कुछ नहीं पूछना है। बहुत बढ़िया रहा भैया। जी जी, हाँ जी, वेरी इंफॉर्मेटिव रहा। अलग जी, अलग जी। एंगल से आपने ये जो बताया, और अपनी प्रचलित परंपरा और मध्यस्थ दर्शन के बीच में जो कहाँ भिन्नता है, बहुत अच्छा लगा भैया सुन के। जी जी। हाँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं। पदार्थावस्था प्राणावस्था की सृष्टि जो है वो मेधस रहित है, और जीवावस्था ज्ञानावस्था की सृष्टि जो है वो मेधस संपन्न है। फिर लिख रहे हैं मेधस तो चैतन्य इकाई की इच्छाओं आकांक्षाओं के संकेत को ग्रहण करने योग्य क्षमता योग्यता पात्रता सहित सप्राण अंग ही मेधस है।
जिसकी अवस्थिति सामान्यतः मानव के सिरोभाग में पाई जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मेधस क्या चीज है, तो मेधस एक अंग है, साप्राण अंग है, जो मानव के सिरोभाग में पाया जाता है। और उसकी खासियत क्या है कि वो चेतन निकाय यानी जीवन की इच्छाओं और आकांक्षाओं के संकेत को ग्रहण करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता के साथ है। तो ये उसकी खासियत है और इसीलिए मेधस के बिना जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। तो जीवन को अपने को अभिव्यक्त करने के लिए मेधस रूपी सप्राण अंग का विकास होना सहअस्तित्व में जीवन को प्रमाणित करने के अर्थ में स्पष्ट होता है। फिर लिखा है कि जीवन पुंजस्थ का मतलब है आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा, प्रामाणिकता का प्रसारण मेधस पर ही होता है। तो मेधस पे आशा, विचार, इच्छा, रितंबरा और प्रामाणिकता का प्रसारण, या इसको जीवन पुंजस्थ का प्रसारण जो है वो मेधस पर ही है। और प्रसारण का मतलब है संकेत ग्रहण करने की क्रिया को प्रसारण कह रहे हैं। ये मेधस का और कोई मतलब दूसरा? मेधस मतलब समझ मेधस में यानी नहीं ब्रेन, जिसको ब्रेन कह रहे हैं। आया। ओके ओके, थैंक यू। तो जो अपना जो ब्रेन फ्लोरा है उसमें ऊपर में एक लिक्विड रहता है ना, वो लिक्विड में एक जैसा मक्खन जैसा कोई मांस का टुकड़ा जो है तैरता रहता है, उसी को मेधस कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो वो जो ब्रेन मेधस का होता है उसमें तंतु रहते हैं, कुछ तंतु रहते हैं, और वो जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं ना, आत्मा हाँ या हाँ मन कहते हैं, है ना, या वृत्ति, चित्त बोलते हैं, उनके संकेत को वो मेधस ग्रहण कर सकता है। अच्छा अच्छा, तो ब्रेन जो है, आप प्रचलित भाषा में ब्रेन बोल रहे हैं उसको। तो हिंदी में और भी कोई दूसरा शब्द है इसके लिए? मस्तिष्क है, मस्तिष्क बोलिए। अच्छा, मस्तिष्क, ओके। हाँ, ओके ओके, मेधस बोलते हैं। मेधस शब्द भी हिंदी का ही शब्द है, बहुत प्रचलित शब्द है, हालांकि ये तत्सम शब्द है, संस्कृत तो से लिया हुआ है। मेधस और मतलब इसी से मेधा शब्द बना, मेधा। हाँ मेधा इसी से मेधावी शब्द बना, मेधावी, हाँ मेधा, मेधावी, यस। मेधावी। प्रतिभाशाली या ऐसा कुछ बोलेंगे? नहीं, नहीं, प्रतिभा अलग चीज है, अच्छा, मेधावी अलग है, मेधा अलग चीज। ओके। भैया हाँ जी, ये मस्तिष्क और ये मेधस दो एक है? पूरे को मिला के मस्तिष्क कह रहे हैं। उस नहीं मतलब मस्तिष्क में जो, मेधस जो है मस्तिष्क का हिस्सा है, मैं ऐसे समझ रहा हूँ। हाँ वही मैंने मस्तिष्क कहा माने जो कि है, बताइए। यदि आप पूरे ब्रेन को देखेंगे तो हाँ मेधस की अविभाज्यता में देखेंगे तो मस्तिष्क है। हाँ, यदि उसको एक अंग के रूप में देखेंगे तो वो मेधस है ना, जो आप कह रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं तो इसको ऐसे समझ रहा हूँ, दोनों बिल्कुल भिन्न चीज है, और जो है मेधस जो है भिन्न नहीं है मस्तिष्क भैया, का हिस्सा है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। नहीं भिन्न नहीं है, अच्छा, नहीं वो भिन्न मतलब इस अर्थ में कि हाँ मस्तिष्क अविभाज्यता में ही है। हाँ वो तो है ही, दोनों जो है, लेकिन मेधस जो है वो मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क माने मैं हेड समझ रहा हूँ, एच ई एडी, हेड माने हाँ मस्तिष्क, और उसका जो हाँ, ब्रेन उसका एक हिस्सा है। हेड में और भी जो है, जैसे फोर हेड, और मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें जो है, जैसे बाल है। नहीं, मस्तिष्क को हिंदी में तो वही संकट है ना भैया, ब्रेन, अच्छा, जिसको अपन ब्रेन कह रहे हैं, ब्रेन हेड है क्या? नहीं ब्रेन हेड नहीं है, ब्रेन मतलब हाँ, तो मेधस। ब्रेन का जो हिंदी शब्द है ना, वो हाँ, मस्तिष्क है, अच्छा वो ऐसा है। मस्तिष्क है। जी जी, अच्छा अभी अच्छा, आप डिक्शनरी में खोलेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, मेधस तो तो मिलेगा फिर ही नहीं आपको। अच्छा, तो मेधस जो फिर है वो संस्कृत भाषा में उपयोग करते थे, मेधस। अच्छा अच्छा, और वो जो, जैसे मैंने कहा ना कि वो कोई क्रिया होती है, वो क्रिया जो है धातु के रूप में पहचानते हैं, उसी से फिर बहुत सारे शब्द बनते हैं।
ठीक बात तो है। मेधस मेधस जो शब्द है वो हाँ मेधा को व्यक्त करने वाला जो अंग है उसको मेधस हाँ, कह रहे उसको हैं। मेधस कह रहे हैं। उसी को बाबा ने परिभाषित किया ना, विचार, इच्छा अच्छा। और रितंबरा प्रामाणिकता का प्रसारण मेधस पे ही होता है। बराबर। और ऊपर भी लिखा है उन्होंने, चेतन निकाय की इच्छाओं आकांक्षाओं के संकेत को ग्रहण करने योग्य क्षमता योग्यता पात्रता सहित सप्राण अंग ही मेधस है। हाँ जी, ठीक अब बात। जैसे अच्छा प्राण ये, है ना, हाँ, गुजराती में जो है, मतलब हिंदी में मगज नाम का कोई शब्द है क्या? मगज भी मगज। है, मगज। हाँ, हाँ क्योंकि हम लोग गुजराती में जो है इसको ब्रेन को मगज बोलते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग बादाम को भी मगज बोलते हैं। अच्छा। जो भी जैसे काइली जो भी बीज होता है ना वो सब मगज कहलाता है। जैसे अच्छा। जैसे मान लीजिए जो अपना पपीते का बीज होता है हाँ, उसको उसको मगज भी तरीके की। उसको भी मगज बोलते हैं, बादाम को भी मगज बोलते हैं। अच्छा। जो अपना अखरोट का बीज होता है वो भी मगज है। अच्छा, गुजराती वो में सब हम लोग मगज है। ब्रेन को मगज बोलते हैं हाँ, गुजराती में। लेकिन वो सब हाँ, भाषा में यही है। ठीक ठीक बात है। दूसरी बात भैया, आपने जो अब मैंने सुना जो है ना, जैसे आपने कहा कि प्रसारण मानी ग्रहण क्रिया। संकेत ग्रहण, नहीं, ये मतलब इसी में प्रसारण लिखा है, ग्रहण इसी के। दोनों का अर्थ मैं जिस तरह से समझता हूँ, प्रसारण मानी छोड़ना, प्रसारित करना। और जो यहाँ से जो प्रसारित हुआ वो जो ग्रहण करता है, ग्रहण मानी जो है उसको पकड़ना। नहीं भैया, यहाँ जो सेंटेंस में जो लिखा हुआ है ना, मैंने हाँ वही पढ़ा। हाँ हाँ यहाँ लिखा है आशा विचार इच्छा रितंबरा तथा प्रामाणिकता का प्रसारण, और हाँ। ब्रैकेट में लिखा है संकेत ग्रहण मेधस अच्छा। पर ही है, ऐसा लिखा। हाँ, तो मेधस ग्रहण करता है ना भैया, यहाँ से प्रसारित होता है, जीवन हाँ पुंजस्थ से प्रसारित होता है, और मेधस जो है वो ग्रहण करता है। हाँ तो ग्रहण और प्रसारण क्रिया दोनों जो है अलग है। मैं जिस तरह से समझता हूँ, प्रसारण मानी जो है उसको प्रसारित करना, मतलब उसको ब्रॉडकास्ट छोड़ना उसको, और जो है सामने जो है कोई ग्रहण करता है उसको। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, ठीक है। मेधस ग्रहण अब करता है और जीवन पुंज जो है वो प्रसारित करता है, हाँ, इस रूप में मैं। लेकिन उसमें लिखा संकेत ग्रहण मेधस पर ही है, हाँ हाँ, प्रसारण मेधस पर ही है। हाँ, तो प्रसारण मेधस पर जीवन पुंज से संकेत होता ग्रहण। है। हाँ, तो जो संकेत ग्रहण करता है वो, हाँ, वो मेधस है। हाँ वो लेकिन मेधस। वो, हाँ, उससे पहले जीवन पुंजस्थ जो है प्रसारित करता है, मतलब प्रसारण करता है। तो जो प्रसारण करता है वही जो है मेधस ग्रहण करता है। मेधस भी अग्रिम प्रसारण करता है। हाँ, मेधस भी फिर वो करता है, वो तो आदान प्रदान होता रहता है दोनों के बीच में। हाँ, इसीलिए जो संकेत ग्रहण और प्रसारण दोनों साथ साथ ही चलता है। ठीक बात भैया, ठीक बात है, वो तो जैसे है ही। जीवन भी संकेत को ग्रहण करता है। हाँ, ग्रहण करता है ना, दोनों ही जो जो आपस में जो है। हाँ, जिसको अपन स्वागत भाव कह रहे हैं। हाँ जी, स्वागत भाव का मतलब क्या है, तो जीवन जो है वो व्यापक के संकेत को ग्रहण करता है ना, बिल्कुल। व्यापक। अब व्यापक का संकेत क्रिया रूप में नहीं होता है, हाँ प्रेरणा के जी, रूप में रहता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको अपन प्राणमय कोष भी कह रहे हैं, प्राणमय कोष है ना। ठीक बात है। तो प्राणमय कोष प्रेरणा को ग्रहण करता है ना, प्रेरणा ग्रहण करता है, इस रूप में रहता है। ठीक। दूसरा जो है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जीवन पुंजस्थ में से जो भी, मतलब आत्मा कहो या बुद्धि कहो या वृत्ति कहो, चित्त कहो, वो जो भी प्रसारित करते हैं ना, वो मन के पास जाता है। और मन जो प्रसारित, मतलब जीवन और शरीर जो है मेधस और मन के द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब वृत्ति का डायरेक्ट प्रसारण मुझे नहीं लगता कि मेधस ग्रहण करता होगा। ये जो है ना, आप जीवन को टुकड़े में देख रहे हैं, टुकड़े में होता नहीं जीवन। अच्छा अच्छा। जीवन जो है अविभाज्य इकाई है ना, अविभाज्यता में है। तो इसलिए मन को भी आप अगर वृत्ति से टुकड़े में देखेंगे तो मन स्पष्ट ही नहीं होगा। वो तो है ये ही। एक ही है। जैसे मान लो अभी हम लोग कहते हैं ना कि हमारे शरीर में 5 वायु होती है, प्राण वायु, अपान वायु, ये है ना। तो यदि आप इसको सामरस्यता में, इसमें एकत्व में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये जो अभी एलोपैथी वालों को समझ में ही नहीं आया है ना उसका ठीक मूल बात है कारण। भैया। अच्छा, जैसे
इतना ही समझ में आता है कि अभी प्राण है और अब प्राण नहीं है, ऐसा समझ ठीक में आता है ना। ठीक ठीक बात है। ये तो बता रहे हैं भौतिक रासायनिक क्रिया में, लेकिन जीवन में तो अविभाज्यता कुछ है ही नहीं, केवल अध्ययन करने के लिए है। जो नामकरण है ना, अध्ययन करने के अर्थ में है, बाकी बिल्कुल सम्मिलित क्रिया ही होती है, और इसीलिए सम्मिलित प्रमाण होता है। जैसे मान लो आप संबंध निर्वाह करते हैं ना किसी के साथ, तो संबंध निर्वाह किसका प्रमाण है? जागृत जीवन का प्रमाण है। ठीक तो बात। आप ये नहीं कह सकते मन का है, वृत्ति का है, चित्त का, बुद्धि का, आत्मा का है, किसका है ना। तो ठीक बात। तो जो प्रमाण होता है वो भी अभिभाज्यता में होता है, और जो जागृति होती है वो भी अभिभाज्यता में होता है। इसलिए जो जीवन का संपूर्ण क्रियाकलाप जो मन के माध्यम से, जो आपने जैसा कहा, तो मन तक ऊपर से संकेत आ ही रहे हैं। यदि ऊपर से संकेत नहीं आ रहे तो मन क्या करेगा? अकेला कुछ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से जो नीचे से आ रहे हैं, जो परानुक्रम के संकेत हैं, यानी ब्रेन जो भेज रहा है ना, ब्रेन प्रसारित कर रहा है, उन संकेतों को मन ग्रहण कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही मन ग्रहण करता है वो तत्काल में जो है प्रतिबिंबित हो जाता है वृत्ति में। हाँ, बाकी सभी में। मतलब मन चाहे कि वो रोक ले, वृत्ति में नहीं जाए, ये संभव नहीं है। नहीं, ये संभव नहीं है। और वृत्ति रोक ले, कहे कि नहीं अभी हम चित्त को नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है ना। तो इसी से पता लगता है कि संपूर्ण क्रियाकलाप अविभाज्यता में है। हाँ, वो तो है ही भैया, लेकिन समझने के अर्थ में जैसे रूप गुण स्वभाव धर्म जो है उसको अलग अलग समझते हैं, है ना। हाँ। तो ये मैंने दर्शन में ऐसे जो है कहीं पढ़ा है या बाबा जी के सुना है कि तन की ओर से मेधस और जीवन की ओर से मन दोनों आपस में संकेत ग्रहण प्रसारण करते रहते हैं। हाँ, लेकिन बाबा जी ने ये भी कहा है कि ये केवल अध्ययन करने के लिए है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, वो अविभाज्यता में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तो शरीर और जीवन का जो है अपन क्या है, इसीलिए बाबा जी ने ज्यादातर जगह जीवन शब्द का ही उपयोग किया है ना। हाँ, यहाँ पर भी उन्होंने जीवन पुंजस्थ लिखा है। अच्छा, जीवन पुंजस्थ। पांचों क्रियाओं का है ना। हाँ भैया। तो इसीलिए उन्होंने लिखा आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता का प्रसारण मेधस पर ही है, जिसके अनंतर ही ज्ञानवाही क्रियावाही प्रक्रियाएं हर मानव शरीर में पाई जाती है। यानी मेधस जो है, हाँ, जो जीवन से संकेत ग्रहण करता है, वो संकेत को वो ज्ञानवाही क्रियावाही तंत्र में प्रसारित करता है। तो ज्ञानवाही तंत्र में प्रसारित होता है तो हम लोग भाषा बोल पाते हैं, क्रियावाही तंत्र में प्रसारित होता है तो हाथ पैर से कुछ क्रियाएं करते हैं ना। बिल्कुल। जो जिसको कर्म इंद्रिय कहते हैं, कर्म इंद्रियों के माध्यम से। और मतलब फिर कर्म इंद्रियों से जो क्रिया होता है वो समास तक एक सूत्रित होता है ना। जैसे उत्पादन क्रिया तक होता है, उत्पादन क्रिया, व्यवहार क्रिया, वो सब शरीर के साथ ही होती है। तो शरीर के बिना जो है वो नहीं होती है, ये क्रिया होती नहीं मानव में। तो शरीर सहित ही होती, मतलब जीवन इसमें यही सह अस्तित्व का प्रमाण भी है कि जीवन यदि शरीर नहीं है तब वो नहीं कर पाता है। हाँ जी, वो तो भैया पूरा जो है अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में है, तो अल्टीमेटली तो जो है सब जुड़ा हुआ है, लेकिन समझने के अर्थ में है ना। और जैसे हाँ, जैसे मैं बताऊं कि 5 संवेदनाएं है ना। तो भौतिक संसार के जो संकेत जो है वो तो 5 संवेदनाएं ग्रहण करती है, और वो संकेत जो है अगर मेधस न हो तो जीवन तक पहुंच ही नहीं सकते जी। तो मतलब है ना। तो शरीर का जो भी जो है संकेत ग्रहण करना, वो जीवन तक पहुंचाने में मेधस जो है, बगैर मेधस संभव नहीं है। वैसे ही मैं इसको ऐसे समझ रहा था कि जीवन के जो बुद्धि चित्त वृत्ति के जो संकेत है वो मन के जरिए उधर पहुंचता है। मतलब मन जो है उसकी अपनी एक इस अर्थ में एक निश्चित भूमिका है, जैसे मेधस की हाँ, लेकिन और भी चीजों की है भैया। हाँ भैया, जैसे इसको और थोड़ा सा खोलता हूँ, मेरे उसमें चित्रण में आ रहा है।
हाँ हाँ तो जीवन जो है ना पूरे शरीर के एक एक प्राण कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थली है उसमें घूमता रहता है। ठीक बात। तो उसमें घूमते रहने के कारण से वो उसको चैतन्य बना के रखता है ना, जिसको अपन कह ठीक रहे हैं, ठीक ठीक बात। है ना। हाँ तो जी। यदि जीवन घूमे ही नहीं, मान लो जीवन अपना ये काम ही नहीं करे, तो मेधस हाँ कुछ नहीं कर सकता है ना, हाँ क्योंकि हाँ, बिल्कुल वो तो फिर प्राण कोशिकाओं की चैतन्यता के साथ ही जो है मेधस कोई कार्य कर सकता है। और प्राण कोशिकाओं को चैतन्य बनाए रखने का जो काम है वो हाँ जीवन करता है ना। ठीक अब जीवन ठीक बात। में आप ये नहीं कह सकते मन करता है, क्योंकि ये तो वो हाँ वो जो घूम रहा है ना, जो वो तो है ना जीवन घूम रहा उसकी, वो जीवन का पूरा जीवन घूम रहा है। है। ठीक बात। जैसे जैसे पृथ्वी में मौसम का परिवर्तन हो रहा है ना, तो उसमें सूर्य का भूमिका है, सूर्य की भूमिका है, और यहाँ जो पृथ्वी में जो वातावरण है उन दोनों के योगफल में ही मौसम का परिवर्तन हो रहा है। ठीक तो बात। यदि धरती में वातावरण नहीं हो तो मौसम ही नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल मौसम वातावरण के साथ है, और सूरज नहीं हो तो भी मौसम नहीं होगा। तो इसलिए जो भी क्रियाकलाप है वो सह अस्तित्व में ही स्पष्ट होता बिल्कुल है ना। तो उसी बिल्कुल। तरीके से जीवन और शरीर का जो सह अस्तित्व है, हाँ मतलब जीवन शरीर को चैतन्य बनाए हुए है, और वो जो चैतन्य है उसी के कारण से ब्रेन काम कर रहा ठीक है। बात। यदि प्राण कोशिकाएं चैतन्य नहीं हो तो ब्रेन क्या काम करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल तो जो क्रियावाही और ज्ञानवाही जो क्रियाकलाप जो जीव शरीर में हो रहा है, उसको होने के लिए जीवन जो है वो प्राण कोशिकाओं के बीच में घूम रहा है, और बहुत तीव्र गति के साथ घूम रहा हाँ है ना। अति तीव्र गति। अति तीव्र, वो कह रहे हैं बाबा जी के, वो कल्पना में नहीं आती है, मानव की मतलब कल्पना में नहीं। मैं जो समझा हूँ उस हिसाब से उस तीव्र गति का जो फलन है वो ही पुंज के रूप में है, वो जो पुंजाकार जो हाँ, बताते हैं। इसीलिए पुंज। हाँ तो वो तीव्र इसीलिए, गति के कारण पुंज है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने जीवन पुंज शब्द किया है। आगे भी जो प्रसारण का परिभाषा दिया है उसमें लिखा है, आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता सहज प्रमाणों के संकेतों से मेधस तंत्र पर प्रभाव डालने हेतु प्रयुक्त तरंग की प्रसारण संज्ञा है ना, जिसमें प्रत्याशा का होना आवश्यक है। कल एक और बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो प्राण कोशिकाएं होती हैं उसमें दो परिवेशीय अंश जो है, दो परिवेशीय अंश क्रियाशील रहते हैं ना। चौथे और तीसरा। रासायनिक क्रियाओं, हाँ, रासायनिक क्रिया में केवल बाहरी परिवेशी जो अंश है वही क्रियाशील होता है, अच्छा क्रिया का कारण होता है। जो रासायनिक क्रिया होते हैं ना, हाँ जी। तो उसमें जो बाहर का परिवेश होता है, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, जो भी हो, है ना, हाँ जो जी। बाहरी सबसे बाहर का जो परिवेश है वो क्रियाशील है। लेकिन अच्छा। जैसे ही प्राण कोशिकाओं की रचना होती है तो उसमें दो परिवेशी क्रिया हो जाती है। तो मानव में भी, भ्रमित मानव में 4.5 क्रिया होता है, तो 3 परिवेशी क्रियाशील रहते हैं ना, 3 परिवेश। और जागृत मानव में 5 परिवेश एक साथ क्रियाशील होते हैं। ठीक बात। तो मानव के रूप में जो भी क्रिया होती है तो उसमें 2 प्रकार का क्रिया है, एक जागृत मानव का, एक भ्रमित मानव का। तो भ्रमित मानव में 3 परिवेशी अंश जो है क्रियाशील रहते हैं, दो परिवेशी अंश जो है वो सुसुप्त रहते हैं, सुप्त रहते हैं, है ना, यानी क्रियाशील नहीं हो पाए हैं, बिल्कुल। क्योंकि विज्ञान में कोष नहीं हुआ है इसलिए। और जागृत मानव में पांचों जो कोष होते हैं, क्योंकि अनुभव की रोशनी में ही मन जो है क्रिया करता है। जागृत मानव का जो मन है, जागृत मानव की जो वृत्ति चित्त है, बुद्धि है, वो अनुभव की रोशनी में क्रियाशील है, अनुभव के प्रभाव में क्रियाशील रहती है। तो पांचों जो वो परिवेशी अंश हैं, उनका सम्मिलित क्रिया जो है वो मन के माध्यम से मेधस पे प्रसारण को छोड़ता है। ठीक बात। तो इस फिर पुंज का परिभाषा लिखा है, चैतन्य इकाई सहज कार्य सीमा सहित जो आकार है उसे पुंज की संज्ञा है। ऐसे पुंज के मूल में एक ही गठनपूर्ण परमाणु का अस्तित्व है, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन की क्रियाएं द्रष्टव्य हैं। फिर प्रसारण का अभी जो पढ़ा वो प्रसारण का है, आशा विचार इच्छा रितंबरा प्रामाणिकता सहज प्रमाणों के संकेत से मेधस तंत्र पर प्रभाव डालने हेतु
प्रयुक्त तरंग की प्रसारण, ब्रैकेट में लिखा है संकेत ग्रहण संज्ञा है, जिसमें प्रत्याशा का होना आवश्यक है, जिसमें प्रत्याशा का होना आवश्यक है। फिर लिखा है ग्रहण, विसर्जन, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह और उदारता के भेद से समस्त सुखाकांक्षाएं हैं। तो ग्रहण और विसर्जन, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह और उदारता, इन 6 प्रकार के भेद से समस्त सुखाकांक्षाएं हैं। ग्रहण का परिभाषा दिया उन्होंने, उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण संज्ञा है, उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण क्षमता है। विसर्जन का है अनुपयोगिता की विसर्जन संज्ञा है। अभी देखिए यहाँ पे अर्थ अलग हो रहे हैं, जो अपन ग्रहण विसर्जन का सब लेने देने के रूप में समझ रहे हैं ना भैया। तो यहाँ पर उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण है और अनुपयोगिता की विसर्जन संज्ञा है। मुझे लगता है निग्रह ये का केवल मतलब जीवन है के स्वयं संदर्भ में संयम। है। जी जी। ये और केवल निग्रह जीवन के संदर्भ में। हाँ। जी जी जी। निग्रह का परिभाषा है स्वयं संयमता के अर्थ में जो प्रवृत्ति है वो निग्रह है। हाँ जी। स्वयं संयमता के अर्थ में निग्रह है। हम्म। तो बाबा जी ये जो स्वयं संयमता को बोल रहे हैं, लेकिन बाबा जी निग्रह शब्द का उपयोग ऐसा भी करते थे। तो हम लोग जब परिवार मूलक, ग्राम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के लिए सरकार के साथ बात कर रहे थे, तो बाबा जी ने कहा निग्रह बिंदु से शुरू हो सकता है। हाँ। तो फिर पूछा किसी ने निग्रह बिंदु का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा संविधान का आकांक्षा, अच्छा। मानव का आकांक्षा और शासन का आकांक्षा, हाँ। तीनों का आकांक्षा जिस बिंदु पर एक मत है वो निग्रह बिंदु है ना। अच्छा। तो वो उसी को कह रहे हैं, वो संयमता हो गई, यानी वो स्थिर बिंदु है ना, स्थिरता को पहचान ली, वहां से चल सकते, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मतलब शासन चाहता है, संविधान भी चाहता है और मानव भी चाहता है, मतलब है ना, इसको तीनों सहज स्वीकृत, सर्वस्वीकृत बिंदु ऐसा कह सकते हैं। निग्रह बिंदु मतलब अभी इसको आप अपना अर्थ कल्पना में दौड़ाइए अपनी। ठीक। स्वीकृति अलग चीज है ना, निग्रह बिंदु अलग है, अलग चीज। ठीक। हाँ। जहां पर एकत्व तो हो रहा है वो शायद निग्रह बिंदु है ना। और जो हाँ स्वीकृति अस्वीकृतियां जो है वो निर्वाह में होती है ना। हाँ। संबंध निर्वाह में ही स्वीकृति अस्वीकृतियां होती। अच्छा। और सोचिए, विचार करिए इस पे अपन, है ना। ठीक है। बस एक लास्ट सूत्र पढ़ रहा हूं, इसके बाद अपन आज का विराम करेंगे। आशाएं आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में। अब देखिए यहाँ विचार प्रसारण के रूप में लिखा है, लेकिन कोई प्रसारण क्रिया है नहीं वहां। अभी हम लोग जिसको जैसे ताप का प्रसारण बोलते हैं ना, भाषा का प्रसारण, तो उस तरीके से विचार प्रसारण के रूप में लिखा है, लेकिन कोई प्रसारण नहीं होता, प्रत्यावर्तन परावर्तन होता है बस। इच्छाएं कांक्षाएं, इच्छाओं को ब्रैकेट में लिखा है कांक्षा, प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में, और रितंभरा दृढ़ता और निष्ठा के रूप में व्यक्त है। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, आशाएं आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में, इच्छाएं, क्योंकि इच्छा भी प्रसारित हो रही है, लेकिन इच्छा को प्रसारण नहीं के रूप में नहीं पहचान, वो कह रहे हैं व्यक्त हो रहा है। इच्छाएं जो हैं वो प्रयोग और व्यवहार के रूप में, तथा रितंबरा दृढ़ता और निष्ठा के रूप में व्यक्त है ना। तो दृढ़ता और निष्ठा भी, जबकि दृढ़ता और निष्ठा स्थिति है, लेकिन यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि के रूप में व्यक्त है। तो दृढ़ता और निष्ठा जो है आचरण में स्पष्ट होती है, इसलिए आचरण में व्यक्त होती है। दृढ़ता और निष्ठा जो आचरण में व्यक्त, इस क्रम से मन वृत्ति चित्त बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है। अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा या कांक्षा
और बुद्धि से अनुभव प्रमाण ऋतंभरा क्रियाएं हैं। बुद्धि में अनुभव प्रमाण ऋतंभरा क्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन आज रुकते हैं। ऋतंभरा क्या होता है भैया? ऋतंभरा ऋतंभरा का कल परिभाषा पढ़ा था ना अपन ने कहीं, ऋतंभरा का कल परसों कहाँ पे पढ़ा था? हाँ हाँ। बुद्धि की जो शक्ति है उसको ऋतंभरा कहते हैं ना। ऋतंभरा का परिभाषा ये पेज नंबर 29 में है। सत्य सहज वैभव की अभिव्यक्ति करने की संपूर्ण पृष्ठभूमि, सत्य से परिपूर्ण संकल्प ऋतंभरा। सत्य से परिपूर्ण संकल्प ऋतंभरा। तो जो आशा विचार, जैसे आशा क्या है? मन की शक्ति। आशा विचार क्या है? तो वृत्ति की शक्ति। इच्छा क्या है? तो चित्त की शक्ति है ना। वैसे ही ऋतंभरा बुद्धि की शक्ति, प्रामाणिकता आत्मा की शक्ति। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इसको बल कह रहे हैं। आशा विचार इच्छा ऋतंभरा इसको शक्ति कह रहे हैं। तो यहाँ सत्य से परिपूर्ण संकल्प को ऋतंभरा बोला। ठीक है, धन्यवाद भैया। और कुछ योगेश भाई बताइए कुछ। नहीं ठीक है भैया, अभी बोलना थोड़ा जो है। कोई बात नहीं, आराम से। हाँ आराम से, धीरे धीरे हो जाएगा। 2-3 दिन, 4 सत्संग दिन। भैया। हाँ भैया। संदीप भाई। जी भैया, इसी बीच राजनीति से एक खबर है, रामविलास पासवान जी का देह शांत हो गया आधे घंटे पहले। अच्छा, वो लग रहा था उनका स्थिति बहुत खराब थी। तो दोनों, उनके परिवार में बड़ा सेटबैक हो गया।